थोड़ी सी आपकी जो कह ले डाइट और इन चीज़ों का भी हमेशा बात करते हैं, और जब मल्टी वाइटामिन और इन सब चीज़ों की कंजम्पशन के हवाले से बोलते हैं तो क्या हम इस पे टोटली रिलाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस पर भी आज हम बात करेंगे। जुनैरा हुसैन हमारे साथ मौजूद है, माहिर ग़िज़ाइयत है, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच जुनैरा। जुनैरा ज़रा थोड़ा सा हमें बताएं, हम तो ये कहते हैं कि जी मल्टी वाइटामिन खाएँ, सारी कमियाँ पूरी हो जाएंगी आपकी बॉडी के अंदर, कैल्शियम खाएँ, विटामिन डी खाएँ, लेकिन क्या ये वाकई हम सप्लीमेंट्स पे रिलाई कर सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप टोटली किसी भी एक चीज़ पे रिलाई नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस आपका लाइफस्टाइल अच्छा ना हो। सबसे पहले तो आपने अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना है। आपकी नींद कैसी है, आपका स्ट्रेस कैसा है, आपकी रूटीन कैसी है, कोई फिजिकल एक्टिविटी है भी या नहीं, आप कितना जंक फूड ले रहे हैं, कितना फास्ट फूड ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप मल्टी वाइटामिन ले सकते हैं। बेसिकली मल्टी वाइटामिन जो है वो रोल प्ले करते हैं आपकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी, जो कि खुराक से नहीं पूरी हो रही होती, तो हम फिर एडिशनली सप्लीमेंट्स ऐड ऑन कर रहे होते हैं। और इस बात को तो एफडीए भी क्लेम करता है कि जो मल्टीविटामिन है वो किसी भी एक स्पेसिफिक डिजीज़ को ना तो क्योर करती है ना ट्रीट करती है। बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट का काम करता है, तो इसलिए आप कभी भी एक चीज़ पे रिलाई नहीं कर सकते। अच्छा, फूड सप्लीमेंट्स भी हम बहुत सारे ले रहे होते हैं, प्रोटीन्स और पता नहीं क्या क्या। अब तो मार्केट में हर चीज़ इतनी ज़्यादा ओवर द काउंटर अवेलेबल है, हम जाते हैं कि अच्छा फलानी चीज़ के लिए दे दे, पर हमें नहीं पता कि वो हमारी बॉडी टाइप के लिए, हमारे वेट के लिए, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए ठीक है या नहीं है, और फिर हम कंसल्ट भी नहीं करते। अच्छा अरमाला, जैसे सेल्फ मेडिकेशंस का एक ट्रेंड चल रहा था ना, वैसे सेल्फ सप्लीमेंटेशन का भी एक ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि मार्केटिंग इतनी होती है, हाइप इतनी होती है, लोग देखते हैं और कहते हैं अच्छा ये तो सिम्टम हम में भी है तो हम भी यूज कर लेते हैं। हमने वो अगर नहीं भी है ना तो फलाने ने कह दिया मुझे बीमारी थी, मैं इस दवाई से ठीक हो गई, तुम भी खा लो। मैंने मैग्नीशियम ली, मैंने ये ली, तुम भी स्टार्ट कर दो। अनटिल और अनलेस आपने ना तो टेस्ट करवाए, ना आपको पता है कि आपकी बॉडी में किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। आप ये देखें कि टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, सिर्फ डेफिशिएंसी की बात नहीं। आप अगर एक चीज़ ले रहे हैं एडिशनली तो उसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो सबसे पहले यू हैव टू गो फॉर द ब्लड टेस्ट। आप अपने हेल्थ फिजिशियन से कंसल्ट करें, प्रॉपर हिस्ट्री लें, आपको कोई एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि हर चीज़ में उसके इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन होते हैं, तो किसी ना किसी चीज़ से आपको एलर्जी भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें अपनी बॉडी टाइप को, अपनी रूटीन को, अपने एलर्जेंस को आइडेंटिफाई करें, देन आप किसी सप्लीमेंटेशन की तरफ जाएं और अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करें। हमेशा किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करके लें। नॉर्मली विटामिन, कैल्शियम, इन सारी चीज़ों के ऑल्टरनेट्स होते हैं, फूड रिसोर्सेज से होते हैं। क्या है फूड सोर्सेज, क्या है इन चीज़ों के? अच्छा, सबसे अच्छा जो फूड सोर्सेज है, मैं तो ये कहूँगी कि एग्स सुपर फूड। अंडा एक पूरी ग़िज़ा है, ठीक है, हम इग्नोर कर देते हैं डाइट में, हम एग्स नहीं लेते, कुछ लोगों को एलर्जीज़ होती हैं एग से। इसके अलावा आप मीट, प्रोटीन सोर्सेज जिसमें हमारे पास रेड मीट आ जाता है, वाइट मीट आ जाता है, फ़िश है, फ़िश को इंट्रोड्यूस करें अपनी डाइट में, थोड़ा थोड़ा लेना स्टार्ट करें। प्रोटीन सोर्सेज हैं चिकन, मटन, बीफ। आयरन डेफिशिएंसी है तो आप रेड मीट का इस्तेमाल करें, ठीक है, और प्रोटीन वगैरह का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें। फ़िश ऑयल जो कि आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो एडिशनली मल्टी वाइटामिन ऐड करने से बेहतर है कि आप पहले अपनी डाइट को बेहतर करें, और फिर अगर आप में डेफिशिएंसीज हैं तो देन आप अपने जो है वो मल्टी वाइटामिन या मिनरल्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, अपनी डाइट में ले सकते हैं। अच्छा, बच्चों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो हम कहीं ना कहीं स्किप कर देते हैं मदर्स के? बच्चों की जो डाइट या न्यूट्रिशन है उसके लिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बच्चों में बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं उनके विनिंग पीरियड में। स्पेशली बच्चा ज़िद कर रहा है तो हमने ये नहीं देना, हम उसको ना शुगरी फूड की तरफ थोड़ा ज़्यादा ले जाते हैं, मीठी चीज़ों की तरफ। रो रहा है तो कोई मीठी चीज़ दे दीजिए, अब इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब क्या होता है कि बच्चों का टेस्ट ऐसे ही डेवलप हो जाता है, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनका शुगर का इंटेक ज़्यादा हो जाता है, वो फिर चॉकलेट्स की तरफ, कैंडीज़ की तरफ जाते हैं। तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करूँगी कि बच्चों को थोड़ा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की तरफ, जो नेचुरल सोर्सेज हैं शुगर के, जैसे कि फ्रूट्स हैं जिसमें फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है, आप वो इंट्रोड्यूस करवाएं, रादर देन कि आप उसको कोई कैंडी दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, चीनी ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं। तो आप उसको नेचुरल फूड सोर्सेज की तरफ लेके जाएं, वेजिटेबल्स का इंटेक करवाएं, फ्रूट्स का इंटेक करवाएं, ताकि जैसे से वो बड़ा हो उसकी ज़िद भी ना हो और वो हर चीज़ को ईजीली जो है वो हैबिट को डेवलप कर ले।